मुफ्ती आजम पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा दारुल उलूम कराची में अदा कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान समेत अहम शख्सियात की भी शिरकत। COP27 इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के लिए अजाला फंड मंजूर। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक महदूद रखने पर इत्तेफाक। गैसों के अखराज में कमी की यकीन दहानी न कराई जा सके। कतर में दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल का आलमी मेला आज सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में नामवर फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगी। वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान रात 9 बजे खेला जाएगा। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। अवाम दोपहर 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएं। आज न्यूट्रल हो गए तो आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। हकीकी आज़ादी की तहरीक अब रुकने वाली नहीं। कप्तान ने वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों का लहू गरमा दिया। कबल अज़ वक्त इंतखाबात मांगने वाले संजीदा होते तो लॉन्ग मार्च के बजाय अपने इस्तीफे मंजूर करवाते। सूबाई हुकूमतें तोड़ते तो माहौल खुद बन जाता। लीगी रहनुमा साद रफीक का बयान। आर्मी चीफ की तैनाती पर सदर मुमलिकत ने गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो का इंतबाह। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ने, गैर जमहूरी खेल खेलने और इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकने की कोशिशों का इल्जाम। मकसद हकीकी आज़ादी है तो मार्च इसी हफ्ते क्यों? एहतजाज के लिए रावलपिंडी क्यों चुना? इमरान खान से सवालात। मार्च 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का मशवरा। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया न करेगा। स्कूक बॉन्ड्स की अदायगियां वक्त पर ही होंगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बेबुनियाद अफवाहों का मकसद सियासी करार दे दिया। डीजल और पेट्रोल की किल्लत की खबरें भी मुस्तरद। मुल्क के लिए दरकार गैर मुल्की ज़खायर मौजूद होने का ऐलान। और ट्विटर ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल बाद बहाल कर दिया। ट्रंप का अकाउंट बहाल करने के हक में 51.8% अफराद ने वोट दिया। मुखालिफत में 48.2% वोट पड़े।